नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक राष्ट्र में। मित्रों, आज हम बात करेंगे रावण की अच्छाई और बुराई के विषय में। चारों वेदों के प्रकांड विद्वान रावण पर एक दुराचार ने कर दिया उसका अंत। जब दशहरा आता है, हम रावण का दहन करते हैं। रावण का नाम सुनते ही हमारे मन में एक राक्षस का चित्र उभरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही रावण वेदों का प्रकांड विद्वान भी था, चारों वेदों का ज्ञाता, शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता और लंका का सम्राट। फिर भी उसकी सारी विद्या, उसका वैभव और उसकी महिमा एक ही दुराचार ने नष्ट कर दी। वह दुराचार था माता सीता का हरण। रावण का ज्ञान और विद्वता। रावण ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का गहन अध्ययन किया था। वह आयुर्वेद, संगीत और ज्योतिष में भी निपुण था। उसकी विद्वता इतनी थी कि देवता भी उससे शास्त्रार्थ करने से डरते थे। शिव तांडव स्तोत्र जैसी गूढ़ रचना आज भी उसकी भक्ति और ज्ञान की गवाही देती है। लंका को उसने स्वर्ण नगरी बनाया, समृद्धि और ऐश्वर्य से भरा हुआ साम्राज्य। अहंकार की शुरुआत। लेकिन विद्या और शक्ति के साथ साथ उसमें अहंकार भी बढ़ने लगा। उसे विश्वास था कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। रावण आर्य कहलाने योग्य। रावण वास्तव में आर्य नाम से सम्मानित किए जाने योग्य है, क्योंकि वह चारों वेदों का प्रकांड विद्वान था। आर्य शब्द वेदों से लिया गया है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम और सदाचारी व्यक्ति। रामायण और महाभारत काल में लोग एक दूसरे को आर्यपुत्र कहकर संबोधित करते थे। लेकिन समय के साथ, विशेषकर कलियुग के प्रभाव में, लोग आर्य से हिंदू कहलाने लगे। मानव को पुनः वेदों की ओर ले जाने और सत्य ज्ञान पहुंचाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वेद ही ईश्वर की वाणी है, वे ही सच्चा ज्ञान है। वेदों में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव, इंद्र, अग्नि, वरुण, वसु आदि देवताओं का उल्लेख है। परंतु इन सबसे ऊपर एक निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा का भी वर्णन है। उस परमात्मा का मुख्य और सर्वोच्च नाम है ओम। यही निराकार ईश्वर संपूर्ण सृष्टि का मूल है। वही ब्रह्मांड का रचयिता है। वही प्रत्येक कण में विद्यमान है। उससे बड़ा, उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं। हिंदू शब्द हमारे किसी भी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता। वेदों में आर्य है, रामायण में आर्य है, महाभारत में आर्य है, मनुस्मृति में आर्य है, परंतु हिंदू शब्द कहीं भी नहीं है। इसी कारण रावण अपने वेद ज्ञान और विद्वता के कारण आर्य नाम से सम्मानित किए जाने योग्य है। दुराचार का परिणाम। रावण के इस दुराचार से उसका अंत निश्चित हो गया। प्रभु श्री राम, जो धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे, उन्होंने रावण के साम्राज्य को समाप्त कर दिया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की टक्कर थी, और अंत में धर्म ने विजय पाई। यही कारण है कि आज भी रावण का पुतला जलाकर हम अहंकार और अधर्म को नष्ट करने का संदेश देते हैं। शिक्षा और संदेश। रावण हमें यह सिखाता है कि चाहे मनुष्य कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अगर उसका आचरण बिगड़ जाए तो उसका ज्ञान भी उसे नहीं बचा सकता। ज्ञान का उद्देश्य केवल दिखावा या शक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि धर्म, न्याय और मानवता की रक्षा करना है। एक दुराचार, एक गलत कदम जीवन की सारी उपलब्धियों को मिटा देता है। रावण के साथ यही हुआ। चारों वेदों का प्रकांड विद्वान होने के बावजूद रावण का नाम आज खलनायक के रूप में लिया जाता है, क्योंकि इतिहास केवल आपके ज्ञान को नहीं, बल्कि आपके आचरण को याद रखता है। इसलिए हमें रावण से यह सीख लेनी चाहिए कि ज्ञान के साथ विनम्रता जरूरी है, शक्ति के साथ संयम जरूरी है,
और जीवन के हर कदम पर धर्म का पालन जरूरी है। यही सच्चा संदेश है रावण की गाथा का। याद रखिए, रावण की तरह विद्वान होना महान नहीं है, बल्कि श्री राम की तरह धर्मनिष्ठ और मर्यादित होना ही सच्ची महानता है।